आज की वीडियो में हम अपना जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मेकिंग सिलेक्शंस। मीन्स आपने अपनी इमेज में पिक्सल सिलेक्ट करने हैं तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे या फिर सिलेक्शन है क्या, वो हम पढ़ने वाले हैं। अ सिलेक्शन आइसोलेट्स वन और मोर पार्ट्स ऑफ योर इमेज। तो सिलेक्शन क्या करती है, आपकी एक पूरी इमेज है, उसमें से अगर आपने एक हिस्सा या दो हिस्से को अलग करना है तो वो आप सिलेक्शन से करते हो। बाय सिलेक्टिंग स्पेसिफिक एरिया यू कैन एडिट एंड अप्लाई इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स टू पोर्शंस of your image while leaving the unselected areas untouched। अब आप क्या करोगे, सिलेक्शन के माध्यम से आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करोगे और उसी एरिया में आप उसी पर्टिकुलर एरिया में आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स या फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, जबकि जो आपने सिलेक्ट नहीं होता है एरिया वो आप अनटच्ड छोड़ सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने अगर स्पेसिफिक एरिया को, इमेज के स्पेसिफिक एरिया को चेंज करना है तो उसको चेंज करने में आपको मदद मिलेगी। Photoshop provides separate sets of tools to make selections of raster and vector data। तो Photoshop में हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी इमेजेस, चाहे वो रास्टर इमेजेस है या फिर वेक्टर डेटा है हमारा, उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू सिलेक्ट पिक्सल्स यू कैन यूज़ द मार्की टूल और द लैसो टूल। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दो टूल्स लिए गए हैं, मार्की और लैसो टूल। हम इन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट वेक्टर डेटा, अब अगर वेक्टर डेटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यू कैन यूज़ द पेन टूल और शेप टूल विच प्रोड्यूस प्रिसाइज आउटलाइंस कॉल्ड पाथ्स। तो वेक्टर डेटा को अगर हम करना चाहते हैं सिलेक्ट, तो हम उसके लिए या तो पेन टूल का या फिर शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन टूल्स का इस्तेमाल करके क्या होगा, आपके जो भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे उसके चारों तरफ बिल्कुल प्रिसाइज एक्यूरेट आउटलाइंस आपकी ड्रॉ हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, पाथ बोलते हो। Selection can be copied, moved and pasted or saved in an alpha channel। तो जो भी हमने सिलेक्शन की है पहले, उसको हम कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इन सिलेक्शन को सेव भी कर सकते हैं अल्फ़ा चैनल्स में। अल्फ़ा चैनल स्टोर सिलेक्शंस एज ग्रे इमेजेस कॉल्ड मास्क। अल्फ़ा चैनल में जो भी आपकी सिलेक्शन होगी वो ग्रे स्केल इमेजेस के रूप में स्टोर हो जाएगी और इनको हम क्या बोलते हैं, मास्क। अ मास्क इज लाइक द इनवर्स ऑफ अ सिलेक्शन। मास्क क्या होता है, मास्क को आप सिलेक्शन का इन्वर्स बोल सकते हैं। इन्वर्स मतलब उल्टा। It covers the unselected part of the image and protects it from any editing or manipulation you apply। ये क्या करेगा, सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्टेड पोर्शन पे आपका काम होता है, पर मास्क क्या करता है, ये जो अनसिलेक्टेड पोर्शन होता है आपकी इमेज का, उसको किसी भी प्रकार की एडिटिंग उसमें ना हो या किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन उसमें ना हो, इस चीज़ से आपकी अनसिलेक्टेड पार्ट को बचाए रखता है। ठीक है, क्योंकि जब आपने क्या करना है, सिलेक्शन का काम क्या है, आपके सिलेक्टेड एरिया में सारी मैनिपुलेशन जो भी आप करते हैं वो उसमें अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये काम है सिलेक्शन का। अब मास्क क्या है, आपके सिलेक्शन का उल्टा है। ठीक है, मास्क क्या करेगा, जो आपका अनसिलेक्टेड पोर्शन होगा इमेज का, उसको वो किसी भी एडिटिंग और मैनिपुलेशन से बचाएगा। You can convert a stored mask back into a selection by loading the alpha channel into an image। अब आप क्या कर सकते हो, जो मास्क आपने स्टोर किए हैं उसको आप सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने इमेज यूज़ की है उसमें अपने अल्फा चैनल्स को लोड करना होगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टेप वाइज करके सिखाएंगे कि सिलेक्ट, डी सिलेक्ट एंड
रीसिलेक्ट पिक्सल्स, पिक्सल्स को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे डीसिलेक्ट करना है, कैसे रीसिलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप्स टू सिलेक्ट द पिक्सल्स आर एज फॉलोज। कैसे हम पिक्सल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द लेयर इन द लेयर पैनल, सबसे पहले हमें लेयर पैनल पे जाके लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक सिलेक्ट मेन्यू पे जाना है, देन ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जितने भी पिक्सल्स आपके होंगे इमेज में, उस सब के सब आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने उस जो सिलेक्ट किया है उसको आपने डीसिलेक्ट करना है। तो उसके लिए स्टेप है आपका, कहाँ जाना है आपने, सिलेक्ट पे, और ऑप्शन कौन सी चूज़ करनी है, डी सिलेक्ट। तो जो सिलेक्टेड पोर्शन था वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब फिर से आपने उसको सिलेक्ट करना है, रीसिलेक्ट करना है आपने। तो उसके लिए फिर से स्टेप्स है आपके, सिलेक्ट पे जाना है, देन कौन सी ऑप्शन पे क्लिक करना है, री सिलेक्ट ऑप्शन पे। तो इस तरीके से आप कोई भी पिक्सल को सिलेक्ट, डी सिलेक्ट और री सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे एडजस्टिंग पिक्सल सिलेक्शंस, मूव, हाइड और इन्वर्ट अ सिलेक्शन। अब आपने पिक्सल्स की सिलेक्शन को एडजस्ट करना है, ठीक है। मान लो आपने मूव करनी है अपनी सिलेक्शन, या फिर आपने अपनी सिलेक्शन को हाइड करना है, या फिर इन्वर्ट करना है सिलेक्शन को। इन्वर्ट मतलब उल्टा करना है आपने सिलेक्शन का। तो कैसे हम इसको करेंगे, you can move a selection border around an image, hide a selection border and invert a selection so that the previously unselected part of the image is selected। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन बॉर्डर को मूव कर सकते हैं किसी भी इमेज के चारों तरफ, सिलेक्शन बॉर्डर को हाइड कर सकते हैं, और अपने सिलेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पहले अनसिलेक्टेड पार्ट्स थे इमेज के उसको सिलेक्ट किया जा सके। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं अपने इमेज में पिक्सल्स के साथ में। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम किसी भी सिलेक्शन बॉर्डर को मूव कर सकते हैं। मूव अ सिलेक्शन बॉर्डर, द स्टेप्स टू मूव अ सिलेक्शन बॉर्डर आर एज फॉलो। तो आपके पास स्टेप्स हैं। Using any selection tool, select new selection from the option bar and position the pointer inside the selection border। तो हमने कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, ठीक है। और ऑप्शन बार में जाके हमने क्या सिलेक्ट करना है, न्यू सिलेक्शन, और अपना जो पॉइंटर है वो सिलेक्शन बॉर्डर के अंदर पोजीशन करना है, ठीक है। जो हमारा माउस का पॉइंटर बनेगा उसको हमने सिलेक्शन बॉर्डर के अंदर में प्लेस कर देना है। द पॉइंटर चेंजेस टू इंडिकेट दैट यू कैन मूव द सिलेक्शन। अब जो आपका पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा, और जब वो चेंज हो जाएगा तो वो आपको दर्शाएगा कि अब आप अपनी सिलेक्शन बॉर्डर को मूव कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ड्रैग द बॉर्डर टू एनक्लोज अ डिफरेंट एरिया ऑफ द इमेज। अब आपने क्या करना है, उस बॉर्डर को आपने ड्रैग करना है ताकि आपका जो दूसरा पोर्शन है इमेज का वो सिलेक्ट हो सके। यू कैन ड्रैग अ सिलेक्शन बॉर्डर पार्टली बियॉन्ड द कैनवास बाउंड्री। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कैनवास, जो भी आपका कैनवास होगा जहाँ पे आप अपनी इमेज पुट कर रहे हो, उसकी बाउंड्री के बिल्कुल आसपास अपने सिलेक्शन बॉर्डर को ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन बॉर्डर की मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड और शो सिलेक्शन एजेस। अब आपने अपने सिलेक्शन एजेस को हाइड करना है या शो करना है, ठीक है। जो भी बॉर्डर होगा आपका उसको आपने छिपाना है, या फिर अगर आपने छिपा दिया है, आप उस बॉर्डर को फिर से देखना चाहते हैं तो वो आपने शो करवाना है। उसके लिए स्टेप्स हैं आपके पास, क्लिक व्यू और फिर एक्स्ट्रास। व्यू मेन्यू में जाके एक्स्ट्रास ऑप्शन पे आपने जाना है। इस कमांड से क्या होगा, दिस कमांड शोज और हाइड सिलेक्शन एजेस, ग्रिड्स, गाइड्स, टारगेट्स, पाथ्स, स्लाइड्स, लेयर बॉर्डर्स, काउंट एंड स्मार्ट गाइड्स। इस एक कमांड से बहुत सारी
चीज़ें एक साथ हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन बॉर्डर्स शो या हाइड हो जाएंगे, ग्रिड्स शो या हाइड होंगे, गाइड्स शो या हाइड हो सकते हैं, टारगेट पाथ्स, लेयर बॉर्डर्स या काउंट या स्मार्ट गाइड, जो भी आपने शो या हाइड करवाना है वो इसी कमांड से आपका होगा आपकी इमेज में। नेक्स्ट क्लिक व्यू, फिर शो में जाना है एंड देन सिलेक्शन एजेस। नेक्स्ट ऑप्शन आपने क्या करना है, व्यू मेन्यू में जाके शो ऑप्शन पे जाके सिलेक्शन एजेस पे क्लिक करना है। दिस टॉगल्स द व्यू ऑफ द सिलेक्शन एजेस एंड अफेक्ट्स द करंट सिलेक्शन ओनली। ये क्या करेगा आपके, ये किसको टॉगल कर देगा, आपके सिलेक्शन एजेस को, और जो आपने अभी करंट सिलेक्शन किया है ये सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा, ना कि जो प्रीवियसली सिलेक्टेड पोर्शन है आपकी इमेज का। द सिलेक्शन एजेस रीअपेयर व्हेन यू मेक अ डिफरेंट सिलेक्शन। जो सिलेक्शन एजेस है वो फिर से रीअपेयर हो जाएगी आपकी जब आप एक अलग से सिलेक्शन करोगे। तो इस तरीके से आप अपनी सिलेक्शन एजेस को हाइड और शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफाइन सिलेक्शन एजेस। कैसे रिफाइन करोगे, रिफाइन मतलब अगर आपकी एजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे। द रिफाइन एजेस ऑप्शन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सिलेक्शन एजेस, letting you view the selection against different backgrounds for easy editing. रिफाइन ऑप्शन आपकी सिलेक्शन एजेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, जिसकी मदद से आप सिलेक्शन एजेस को अपने जो आपका बैकग्राउंड होगा आपकी इमेज का उसके अगेंस्ट इजीली देख सकते हैं और इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ रिफाइन एजेस ऑप्शन टू रिफाइन लेयर मास्क। हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन जो आपकी रिफाइन एजेस ऑप्शन है उसको लेयर मास्क को रिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं रिफाइन करने के लिए सिलेक्शन एजेस को। फर्स्ट है आपका ओपन द इमेज एंड मेक सिलेक्शन यूजिंग एनी सिलेक्शन टूल। आपने इमेज को ओपन करना है एंड सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन करनी है, ठीक है, जिस भी पोर्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। देन क्लिक सिलेक्ट ऑप्शन पे जाना है एंड देन रिफाइन एज ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर अल्ट और कंट्रोल और आर कीज़ को आप प्रेस कर सकते हैं, या और क्लिक रिफाइन एजेस इन द ऑप्शन बार पे जाके आप रिफाइन एजेस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। रिफाइन विंडो अपीयर्स, आपके सामने रिफाइन विंडो अपीयर होगी और उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और उन ऑप्शन से क्या होगा वो आप यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगी व्यू मेन्यू, व्यू मोड, सॉरी नॉट मेन्यू। फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू आएगा आपके सामने, उससे आपने क्या करना है, चूज़ अ मोड टू चेंज हाउ द सिलेक्शन इज़ डिस्प्ले। आपने मोड चेंज करना है ये दिखाने के लिए कि आपकी सिलेक्शन है वो किस तरीके से आपको दिखाई देगी। आप व्यू मोड से मोड को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है रिफाइन रेडियस एंड इरेज रिफाइनमेंट टूल। इससे क्या होगा, दीज लेट यू एडजस्ट द बॉर्डर एरिया इन विच एज रिफाइनमेंट अकर्स। अब जो आपकी बॉर्डर एरिया होगा आपकी सिलेक्शन का आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टू चेंज द ब्रश साइज प्रेस द ब्रैकेट कीज़। अब इसमें ब्रश साइज आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको ब्रैकेट कीज़ को प्रेस करना होगा। नेक्स्ट इज स्मार्ट रेडियस। स्मार्ट रेडियस का क्या काम है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रेडियस फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट एजेस फाउंड इन द बॉर्डर रीजन। अब आपके बॉर्डर रीजन में जितने भी सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं उनको वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपका स्मार्ट रेडियस से। डीसिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द बॉर्डर इज़ यूनिफॉर्मली हार्ड और सॉफ्ट
edged, or if you want to control the radius setting in refinement brushes more precisely. इस ऑप्शन को आपको डीसेलेक्ट करना होगा अगर आप चाहते हैं, अगर आपका जो बॉर्डर है वो पहले से ही यूनिफॉर्म है, ठीक है, चाहे वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट एजेस है आपके। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेडियस सेटिंग का पूरा कंट्रोल आपके पास हो और आप अपनी रिफाइनमेंट जो ब्रशेस है उनको मोर प्रिसाइजली इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको ये ऑप्शन को डीसेलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपका सारा काम कर देगा। इसीलिए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हो अपने रिफाइनमेंट को, तो आप इस ऑर्डर को इस ऑप्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी रेडियस determines the size of the selection border in which edge refinement occurs। आप जिस एरिया में जिस सिलेक्शन बॉर्डर में आपने एज रिफाइनमेंट करना है, आप उस एरिया के साइज़ को डिटरमिन कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतना एरिया को आपने रिफाइन करना है। यूज़ अ स्मॉल रेडियस फॉर शार्प एजेस एंड अ लार्ज वन फॉर सॉफ्टर एजेस। तो स्मॉल रेडियस आपने अगर शार्प एजेस को रिफाइन करना है उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर लार्ज एरिया को लार्ज रेडियस आपने चूज़ करनी है उसके लिए, अगर आप सॉफ्टर एजेस को रिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्मॉल या फिर लार्ज रेडियस। नेक्स्ट है स्मूथ, reduce irregular areas in the selection border to create a smoother outline। तो स्मूथ से क्या होगा, जो भी आपका इरेगुलर एरिया होगा सिलेक्शन एजेस का, उसको स्मूथ करने के लिए आप स्मूथ ऑप्शन यूज़ करोगे। फेदर से क्या होगा, ब्लर्स द ट्रांजिशन बिटवीन द सिलेक्शन एंड सराउंडिंग पिक्सल्स। अब क्या होगा, जो भी आपने सिलेक्शन किया है, ठीक है, ये इस एरिया में और जो इसके चारों तरफ जो एरिया है आपका, ठीक है, आपकी सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको, उसकी ट्रांजिशन को मेंटेन करना, ठीक है, उन जितने भी आपके पिक्सल्स होंगे इसके चारों तरफ उसको ब्लर कर देना फेदर्स से, फेदर ऑप्शन से आपका वो काम होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, व्हेन इंक्रीज्ड, कॉन्ट्रास्ट जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉफ्ट एज ट्रांजिशन अलोंग द सिलेक्शन बॉर्डर बिकम मोर एब्रप्ट। आपकी जो सॉफ्ट एज बॉर्डर है वो आपकी ट्रांजिशन के चारों तरफ ज़्यादा एब्रप्ट हो जाएगी। टिपिकली द स्मार्ट रेडियस ऑप्शन एंड रिफाइनमेंट टूल्स आर मोर इफेक्टिव। पर आमतौर पे कंट्रास्ट की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट रेडियस या फिर रिफाइनमेंट टूल। नेक्स्ट है शिफ्ट एजेस, इससे क्या होगा, मूव सॉफ्ट एज्ड बॉर्डर इनवर्ड्स विद नेगेटिव वैल्यू और आउटवर्ड्स विद पॉजिटिव वंस। मतलब अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो आपका जो बॉर्डर है वो अंदर की तरफ को शिफ्ट होगा, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आपका जो बॉर्डर है वो बाहर की तरफ को शिफ्ट होगा। Shifting these borders inward can help remove unwanted background colors from the selection edges। अगर आप अपने बॉर्डर्स को अंदर की तरफ को मूव करते हैं तो उससे क्या मदद मिलती है, जो आपके बैकग्राउंड कलर्स, अनवांटेड बैकग्राउंड कलर्स होते हैं वो आपके सिलेक्शन एजेस से रिमूव हो जाते हैं। फिर है डीकंटामिनेट कलर्स, कैसे करेंगे इसको, इससे क्या होगा, रिप्लेसेस कलर फ्रिंजेस विद द कलर ऑफ फुली सिलेक्टेड पिक्सल्स नियर बाय। अब जितने भी आपके कलर्स होंगे, ठीक है, सराउंडिंग कलर्स होंगे, वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, आपके फुली सिलेक्टेड पिक्सल्स के द्वारा, ठीक है, उसके साथ में आपका जो कलर्स होंगे वो सारे के सारे सिलेक्शन के साथ में रिप्लेस हो जाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द कलर रिप्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनेट टू द सॉफ्टनेस ऑफ द सिलेक्शन एजेस। अब जितना सॉफ्ट आपकी सिलेक्शन एजेस होंगी उतना ही स्ट्रेंथ आपके कलर की होगी जो आपके सिलेक्शन एजेस को रिप्लेस करेगा। अमाउंट में क्या होगा, चेंजेस द लेवल ऑफ डीकंटामिनेशन एंड फ्रिंज रिप्लेसमेंट। अमाउंट में इतना, ये आपको यहाँ पे दर्शाना होगा कि आपने कितने लेवल तक कलर्स को डीकंटामिनेट करना है या फिर फ्रिंजेस को रिप्लेस करना है, ठीक है। आउटपुट टू से क्या होगा, डिटरमिन्स वेदर द रिफाइंड सिलेक्शन बिकम्स द सिलेक्शन और मास्क ऑन द करंट लेयर और प्रोड्यूस अ न्यू लेयर और डॉक्यूमेंट। यहाँ से क्या होगा, ये आप यहाँ से सुनिश्चित करेंगे कि जो आपकी रिफाइंड सिलेक्शंस है क्या वो सिलेक्शन है या फिर वो एक मास्क है, ठीक है।
जिस करंट लेयर पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने एक नई लेयर बनानी है, या फिर आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। यहाँ इस ऑप्शन से ये चीज़ आपकी सुनिश्चित होगी। तो ये था आपका रिफाइनमेंट एजेस। और रिफाइनमेंट डायलॉग बॉक्स में जो भी ऑप्शंस आपकी आती हैं और उन ऑप्शंस का आपके रिफाइनमेंट एजेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमने यहाँ पे डिटेल में किया है। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फिर से